क्या आपने कभी सुनी है एक सैनिक की ऐसी कहानी जिसने अपने राजा के लिए जान दे दी? बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, अनंतपुर। उस एक दिन राज्य की सीमा पर खबर आई कि पड़ोसी राज्य का लालची राजा रुद्रदेव अपनी विशाल सेना लेकर अनंतपुर पर चढ़ाई करने वाला है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और सेनापतियों ने कहा, महाराज, उनकी सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। युद्ध टालना ही बुद्धिमानी होगी। लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, न्याय और धर्म की रक्षा संख्या से नहीं, साहस से होती है। जब अर्जुन ने सुना कि युद्ध पक्का है तो वह दरबार में आया और बोला, महाराज, मेरे प्राण आपके लिए समर्पित हैं। आप बस आदेश दीजिए, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। राजा ने उसकी आंखों में झांककर कहा, अर्जुन, तुम्हारा साहस ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन याद रखना, इस युद्ध में हमें केवल तलवार नहीं बल्कि बुद्धि का भी सहारा लेना होगा। युद्ध का दिन आ गया। दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने थीं। दुश्मन की सेना सच में बहुत बड़ी थी, लेकिन अर्जुन ने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाया। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन सबसे आगे बढ़ा और अपने धनुष से दुश्मनों की पंक्तियां तोड़ दी। उसकी वीरता देखकर सैनिकों का जोश दोगुना हो गया। युद्ध कई घंटों तक चला। तभी राजा रुद्रदेव ने चुपके से योजना बनाई कि सीधे राजा वीरेंद्र पर हमला किया जाए। दर्जनों दुश्मन सैनिक उनकी ओर बढ़े। अर्जुन ने यह देखा और तुरंत अपने राजा के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। वह अकेला कई सैनिकों से भिड़ गया। उसके शरीर पर घाव हो गए, लेकिन उसने किसी को भी राजा तक पहुंचने नहीं दिया। अंततः अर्जुन की वीरता और राजा की रणनीति से अनंतपुर की सेना ने युद्ध जीत लिया। दुश्मन हारकर भाग खड़ा हुआ। जब सब खुशी मना रहे थे, अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। राजा वीरेंद्र उसके पास दौड़े और बोले, अर्जुन, आज की जीत तुम्हारे कारण संभव हुई है। अर्जुन मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, महाराज, सैनिक का धर्म यही है कि वह अपने राजा और अपने राज्य के लिए प्राण दे। अगर मेरी जिंदगी ने आपके सिंहासन और प्रजा की रक्षा की तो मेरा जन्म सफल हुआ। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की स्मृति में राज्य के बीचों बीच एक विशाल स्तंभ बनवाया, जिस पर लिखा था, जिसने निष्ठा को जीवन और बलिदान को सम्मान बनाया, वही सच्चा सैनिक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आपके हिसाब से सच्चा वीर कौन है।